मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है। प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद है। सबको इंतजार 4 जून का है। तो फिर कैसे वक्त बिता रहे हैं प्रत्याशी? देखिए, सागर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी लता वानखेड़े का राजनीति से एक जुदा अंदाज। ये है सागर से बीजेपी प्रत्याशी लता वानखेड़े, जो योगा से अपनी दिनचर्या की शुरुआत करती हैं। यही वजह है कि 54 साल की उम्र में भी लता वानखेड़े पूरी तरह स्वस्थ हैं। पिछले 30 साल से राजनीति में सक्रिय लता सुबह योगा करना कभी नहीं भूलती। योग के बाद लता आम गृहिणियों की तरह ही किचन का काम संभालती हैं। सागर लोकसभा सीट से प्रत्याशी लता वानखेड़े जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, वो चुनाव के बाद अब कैसी उनकी दिनचर्या है। उनके घर पर हम आए हुए हैं। सुबह जब हम आए तो वो योगा कर रही थी। योगा के बाद अब वो किचन में कुछ कर रही हैं। चलिए हम देखते हैं कि किस तरह वो जो 4 जून के इंतजार कर रही हैं और उनकी दिनचर्या, उनकी गृहिणी के रूप में वो क्या काम कर रही हैं। हम सुबह उठ के नहा के चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं। उसके बाद नाश्ते की भी तैयारी करते हैं। उसके बाद हम पूजन में करने जाते हैं। तो हमने अभी आज हम रोज़ आम का पन्ना बनाते हैं, गर्मी के दिन है इसलिए। अच्छा। तो हमारे घर जितने भी लोग आते हैं तो उनको हम, चूँकि इतनी धूप से लोग मिलने आते हैं, तो हम उनको शिकंजी पिलाते हैं, आम का पन्ना पिलाते हैं। तो हम उसी की तैयारी करके रखते हैं। लता के परिवार में 3 सदस्य हैं। उनके पति नंद किशोर वानखेड़े और एक बेटा। लेकिन चुनाव के चलते उनकी ननद को भी उन्होंने घर बुलाया था, जो अपनी भाभी के साथ किचन से लेकर कैंपेन तक उनका हाथ बंटाते हुए नजर आई। चुनाव के इस महापर्व में आई हुई हूँ, 1 महीना हो गया और भैया भाभी ने मुझे जाने भी नहीं दिया कि नहीं अब आपको रुकना है। तो रिजल्ट के बाद, क्योंकि हम सभी लोगों ने, घर के लोगों ने बहुत मेहनत की है और जो उनकी 30 साल की मेहनत है, जन जन में जो इतना मतलब प्रेम, सम्मान, मान जो मिल रहा है, वो बहुत मुश्किल से लोगों को मिलता है। क्योंकि इंसान पैसा कमा सकता है, लेकिन उनको जो मान सम्मान दुनिया प्यार देती है, वो संभव नहीं है कि आप कमा सकते। वो सिर्फ आप अपने व्यवहार से ही कमा सकते। लता वानखेड़े और उनकी ननद के बीच के मधुर संबंध उनके चेहरों की मुस्कान से जाहिर हो जाते हैं। चाय बनाने के बाद लता अपने पति नंद किशोर के साथ चाय पी रही हैं और आगामी कार्यक्रम पर चर्चा कर रही हैं। महिला भी बराबरी है, 50% 50 पुरुष, तो उनको उतना ही अधिकार होता है जनता के बीच में काम करना। आज उनको मौका मिला है, 33% आरक्षण, 50% पंचायत में मिले हैं, नगर पालिका में मिला है, तो उनको काम करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। शासन ने उनकी इतनी अच्छी वो दी है। जरूरी नहीं हर कामयाब पुरुष के पीछे महिला का हाथ हो। एक महिला को कामयाब बनाने में पुरुष भी अहम भूमिका निभाते हैं। चाय पर चर्चा के बाद लता वानखेड़े अपने घर में बने मंदिर में भी पूरी आस्था के साथ करीब 1 घंटे पूजा पाठ करती हैं। रोज प्रतिदिन हम 1 घंटा पूजन करते हैं, घर में पूजन करते हैं। उसके बाद हमारा मंदिर है यहाँ पर, ये हमारा मंदिर 30 सालों से है। तो हम यहाँ पर रोज शिव जी का पूजन करते हैं, जल चढ़ाते हैं, जलाभिषेक करते हैं और भगवान का पूरा पूजन करते हैं। ये हमारी डेली की दिनचर्या है। बीजेपी प्रत्याशी लता वानखेड़े का दिन भर का शेड्यूल फिक्स रहता है। पूजा पाठ के बाद वो सुबह 10 से 12 बजे तक अपने ऑफिस में आम लोगों से मुलाकात करती हैं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर अपनी कार्य योजना पर चर्चा करती हैं। लता वानखेड़े का लोगों से मुस्कुराते हुए मिलना उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए वो लोगों से मुलाकात करती हैं। उनके ऑफिस में रखी ट्रॉफियां और फोटोज उनके राजनीतिक करियर को बताती हैं। सुबह सूर्योदय के साथ शुरू हुआ लता वानखेड़े का दिन कब ढल गया पता ही नहीं चला। ढलती शाम के साथ तेजी से अंधेरा होता जा रहा है, लेकिन वानखेड़े के काम करने की ऊर्जा अभी भी बरकरार है। लता वानखेड़े अब घर लौट रही हैं। दिन भर की थकान के बाद अब भी उनके चेहरे पर वही मुस्कान है जो उस सुबह थी। बीजेपी प्रत्याशी अब भी हमारे सवालों का जवाब उसी तरह दे रही हैं जैसे उन्होंने सुबह शुरुआत की थी। देखिए, जिस तरह से जनता का समर्थन मिला है पूरे चुनाव में, जिस तरह से कार्यकर्ताओं का उत्साह हमको देखने में मिला है,
तो हम 100% कॉन्फिडेंट हैं कि हमें हमें जनता का जनादेश मिलेगा और हमारी बहुत अच्छे प्रचंड बहुमतों से जीत होगी। तो लेकिन इंतज़ार तो है, पल पल इंतज़ार है कि कब 4 तारीख आए, कब मतलब हम रिजल्ट मिले और कब हम सब अपनी खुशियाँ शेयर करें, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री युग जननायक माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो लहर है, उनके जो विकास कार्य हैं, उन्होंने जो देश के दशा और दिशा को बदला है, उन्होंने जो आम लोगों का जीवन बदला है, उसी की परिणति है कि आज जनता इतना उत्साहित है। लोकतंत्र के इस पर्व को जनता ने महा उत्साह के साथ मनाया है और इस उत्सव में लोगों ने भाग लिया है, इसलिए हम पूर्ण रूपेण आश्वस्त हैं कि हमारी जीत होगी। कैमरा पर्सन राज के साथ मनीष तिवारी, बंसल न्यूज, सागर।